सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज हेल मोड हार्डकोर गेमर एपिसोड 5 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं कि जो एलन है वो भी आया होता है फर्स्ट टाइम हंटिंग पे अपने फादर के साथ, और हम देखते हैं कि उसे देख के बाकी सभी लोग कहते हैं कि अरे वाह एलन, तुम भी आए हो अब की बार में हंटिंग पे। तभी हम देखते हैं कि जो एलन के फादर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि वेल नहीं, एक्चुअली बात यह है कि अब की बार में हम एलन की स्ट्रेटेजी को अपनाने वाले हैं, इसीलिए मैं एलन को यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि वो भी देख सके कि किस तरीके से हम बोर्ड की हंटिंग करते हैं। तभी हम देखते हैं जो एलन होता है वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि यार मुझे भी एक्चुअली भाग लेना था इस हंटिंग में, बट मेरे फादर ने बोला कि मैं अभी भाग नहीं ले सकता क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि मैं न्यू बीस यानी कि जो नए नए इस हंटिंग के लिए आए हैं उन पर नज़र रख सकूँ और उनको बता सकूँ कि उनको क्या करना है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है जिसकी वजह से रॉडिन घायल हुआ था वो कहता है कि प्लीज़ रॉडिन अब की बार में मेरे लिए कवर मत करना। बट हम देखते हैं कि जो रॉडिन होता है वो कहता है कि इससे बिल्कुल भी नहीं होगा, तुम अभी अभी आए हो यहाँ पे, इसीलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। बट हाँ, तुम्हें अब की बार मेरी उस पुरानी वाली गलती नहीं करना है, यानी कि तुम्हें अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे हंटिंग पे फोकस करना है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो पहली बार अपने विलेज से बाहर निकलता है और कहता है कि वाह ये दुनिया सच में काफ़ी कमाल की है। और हम देखते हैं कि वो सामने एक माउंटेन देखता है जिसका नाम होता है वाइट ड्रैगन माउंटेन, और हम देखते हैं कि वो इसके बारे में बताता है कि ये बहुत ही पुराना माउंटेन है जहाँ पे एक बहुत ही मिथिकल वाइट ड्रैगन रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। और हम देखते हैं कि ये एक्चुअली एक कहानी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो फाइनली हंटिंग के लिए जाता है और हम देखते हैं कि वो हंटिंग को छुप के देख रहा होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को हम देखते हैं जो कि उन बोअर्स को तेज़ी से लेके आ रहे होते हैं अपने पीछे दौड़ाते हुए। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर गिरडा की टीम को जो कि अपने हथियारों के साथ तैयार होती है और अपने भालों से एकदम से उस बोअर के सीधा सामने से यानी कि उसके मुंह की तरफ से हमला करती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे उसको रोक के रखती है, दूसरी ओर से जो रॉडिन की टीम होती है वो भी आ जाती है और वो उसके पेट पे हमला करती है। और हम तभी देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एलन, वो देख लेता है कि वेल अब मेरे को लगता है कि अब इन न्यूबीज़ को भेजने का टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं कि वो उन न्यूबीज़ से कहता है कि अब तुम लोग भी जाओ और जल्दी से जाके उस पर हमला करो। और फाइनली हम देखते हैं कि वो नए लोग भी जाते हैं और अचानक से हमला करते हैं। और हम देखते हैं कि जो वो न्यूबी होते हैं वो पहले ही अटैक के साथ जैसे ही उसे ख़त्म करते हैं उस बोर्ड को, हम देखते हैं कि उनको भी कुछ एचपी मिलती है यानी कि एक्सपी। और हम देखते हैं कि फाइनली जो उनका लेवल है वो अप हो जाता है और हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एलन होता है हमें बताता है कि एक्चुअली जो बोर है वो एक सी रैंक मॉन्स्टर है जिसकी वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एचपी मिली है, भले से उन्होंने कुछ भी ना किया हो फिर भी, क्योंकि उन्होंने इसमें भाग लिया है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो सोचता है कि क्या मुझे भी कुछ मिला है, मैं देखता हूँ। बट जैसे ही वो अपनी बुक चेक करता है वो देखता है कि नहीं यार, उसको कुछ भी नहीं मिला है। और वो कहता है कि यार कम से कम मुझे भी तो भाग लेने देते, मुझे बस देखने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है। बट हम देखते हैं कि वो दोनों एलन को थैंक्स कहते हैं एंड एलन भाई उनका थैंक्स ले लेता है। देन हम देखते हैं फाइनली अगला दिन जहाँ पर हम देखते हैं जो एलन होता है वो पानी भरने के लिए जाता है कुएं पे, और वहाँ पे उन लोगों से कहता है कि सुनो ना, क्या आज तुम फिर से हंटिंग पे जाने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल, और मुझे लगता है कि तुम आज भी जाओगे एलन, मैंने सही कहा ना। तभी एलन कहता है कि बिल्कुल मैं भी जाने वाला हूँ, बट मैं आपसे एक फेवर चाहता हूँ, क्या आप मेरे फादर को कहोगे कि वो मुझे भी एक स्पेयर दे दे वहाँ पे चलाने के लिए। बट हम देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि क्या आप बात कर रहे हो तुम्हारे फादर से, अगर हमने उनसे कह दिया ना भाई वो हमें बहुत ज़्यादा पीटेंगे, तुम जानते हो ना किस तरीके के इंसान है। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो एलन होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, पहले आप कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर सकते तो। बट हम देखते हैं कि वो दूसरे बंदे से कहता है कि सुनो ना, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। और हम देखते हैं कि फाइनली वो बंदा मान जाता है। हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो सारे बर्ड्स दिखा देता है जिसको उसने हंटिंग की होती है। और हम देखते हैं कि वो बंदे उस बंदे से बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारी चीज़ों को बाजार में ले जाके बेच दो और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ मीट के टुकड़े दूंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बंदा मान जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं एलन को जो कि कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी 50 कॉइन्स इकट्ठा कर लूँ ताकि मैं अपने फादर को और साथ ही में अपनी पूरी की पूरी फैमिली को इस सर्फ से आज़ाद करके कॉमनर बना सकूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है जिसके लिए उसे काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं, और क्योंकि अगर इस तरीके से वो हमेशा हंटिंग करता रहेगा तो उसके उस काम के लिए उसे कोई ना कोई बंदा तो चाहिए होगा, इसीलिए उसने उनसे हेल्प मांगी थी। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि क्योंकि अब की बार में जो हंटिंग है उसमें मैंने कुछ लोगों की संख्या को बढ़ा दिया है, इसीलिए अब की बार में हंटिंग में हमारे 2 ग्रुप्स बन गए हैं और हम इन ग्रुप्स के द्वारा काफ़ी अच्छा काम करने वाले हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो फिर से उस टीम को दोबारा से भेजता है हंटिंग के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हंटिंग पहले से ही चालू होती है, जहाँ पे गिरडा ने उस बोर्ड को पकड़ के रखा होता है और हम देखते हैं कि रॉडिन उसके ऊपर हमला करता है। दूसरी ओर वो न्यूबीज़ भी जाते हैं पीछे से और उसके ऊपर हमला करते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि अब की बार में जैसे ही वो बोर्ड मरता है हम देखते हैं कि उनका फिर से लेवल अप होता है और वो कहते हैं कि अरे वाह मेरा फिर से लेवल अप हुआ है, यानी कि उनका ट्रायल ऑफ गॉड फिर से पूरा हो गया। और फाइनली हम देखते हैं कि अब की बार में जो हमारा मेन कैरेक्टर एलन होता है उसका भी लेवल अप होता है लिटरली, बल्कि उसने तो उस पर कुछ भी नहीं किया है, बस वो देख रहा था। बट हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा एलन है वो अपने क्रिएचर्स को कहीं पे भी समन कर सकता है 50
मीटर के रेडियस में। और हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है उसने अपने उस डेनका को, यानी कि वो उछलने वाली जो चीज़ नहीं होती उसको, उछलने वाले क्रिएचर को वहाँ पे रख रखा था। और क्योंकि जो बोर था उसने उसको ख़त्म कर दिया, इसीलिए ये माना गया कि जो हमारा एलन है वो भी उस फाइट में था, जिसकी वजह से उसे एचपी मिली है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो एक्चुअली लेवल 3 पे पहुंच जाता है इस एचपी के साथ। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं, हमें दिखाया जाता है 3 मंथ बाद का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली जो हमारा जो एलन होता है वो गया होता है चीफ से मिलने के लिए, क्योंकि अब की बार में नया साल आने वाला होता है और वो सारे बोर्ड्स की वहाँ सारे बोर्ड्स को वहाँ पे पहुँचाने गया होता है उस चीफ के पास, ताकि उनको सारा का सारा बोर्ड मिल जाए। और फाइनली हम देखते हैं कि जब वो रास्ते में आ रहा होता है तो हमें बताता है कि एक्चुअली उससे पहली बार इस तरीके से इन्वाइट किया गया था, और वो भी शहर में। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ से आ रहे थे तो उन्हें काफ़ी सारा गिफ्ट भी दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने इस बोर्ड की हंटिंग को पूरा किया है। और फाइनली हम देखते हैं कि घर पहुँच के गिल्डा की फैमिली और रॉडिन की फैमिली मिलकर पार्टी कर रही होती है न्यू ईयर के मौके पर। और हम देखते हैं अचानक से जो हमारा गिल्डा होता है वो पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ कि क्या हमारे बारे में तुम्हें चीफ ने कुछ कहा? बट एलन कहता है कि नहीं, एक्चुअली उन्होंने मुझे कुछ खास तो नहीं कहा। बट तभी हम देखते हैं कि जो गिल्डा होता है वो कहता है कि वेल अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पीछे मैं कुछ देख रहा हूँ, एक बोतल से ऐसी चीज़, क्या वो हमारे लिए भेजा गया है चीफ के द्वारा से? बट हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो अपना भाई चालाकी दिखाता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो तो उन्होंने मुझे दिया गिफ्ट के तौर पर। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुन के वो दोनों एकदम से चौंक जाते हैं और फाइनली समझ जाते हैं कि भाई एलन जो है काफ़ी ज़्यादा चालाकी दिखा रहा है। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो गिल्डा होता है वो कहता है कि बट तुम तो भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हो ना, तुम तो उसे पी भी नहीं सकते, तो क्यों हमें क्यों नहीं दे देते हो? बट हम देखते हैं कि एलन कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो तो मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला है, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? बट तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जिद करने लगते हैं। तो जो हमारा एलन होता है वो कहता है कि ठीक है देखो मैं तुम्हें दे दूंगा, बट उसके लिए तुम्हें मुझे एक कॉन्टेस्ट में हराना होगा। और हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो कहता है कि अगर तुमने ये हरा दिया मुझे इस कॉन्टेस्ट में तो मैं तुम्हें पक्का ये लिक्विड दे दूंगा, बट अगर मैंने तुम दोनों को हरा दिया तो तुम्हें मेरे लिए वो करना होगा जो मैं चाहता हूँ। तभी वो पूछते हैं कि अच्छा सच में, तो बताओ तुम क्या चाहते हो? तभी हम देखते हैं कि एलन बताता है कि देखो अगर मैंने तुम दोनों को हरा दिया तो तुम मुझे वहाँ पे उस हंटिंग में, उस बियर की हंटिंग में भाग लेने दोगे, यानी कि अपने साथ उस स्पेयर को लेके जाने दोगे। और हम देखते हैं कि फाइनली उसकी ये बात सुनने के बाद जो वो दोनों होते हैं समझ जाते हैं कि यार ये एलन तो सच में काफ़ी ज़्यादा बुद्धि वाला भाई, इसने तो काफ़ी दिमाग लगा के हमारे से कॉन्टेस्ट के लिए पूछा है। और हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग मान जाते हैं। और हमें देखते हैं जो एलन होता है वो बताता है कि इस बार हम आर्म रेसलिंग करने वाले हैं, यानी कि वो कह सकते हैं ना पंजा लड़ाना, वो पंजा लड़ाएंगे हम देखते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो बताता है कि क्योंकि उसके स्टॉक में काफ़ी सारे वो फिडो हैं, यानी कि वो कुत्ते जो होते हैं ना उसके पास, जो उसके समन होते हैं, समन बीस्ट। और हम देखते हैं कि क्योंकि उसके पास काफ़ी सारे फिडो हैं तो उसकी सारी की सारी जो उसकी स्ट्रेंथ होता है ना, वो सारा सारा वो अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देता है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो अपना रेसलिंग स्टार्ट करता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो गिल्डा के साथ रेसलिंग करना स्टार्ट करता है, हम देखते हैं जो गिल्डा होता है वो यार काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ जाता है, क्योंकि उसे सच में महसूस हो रहा है कि जो हमारा एलन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो फाइनली गिल्डा को हरा देता है लिटरली। और लिटरली हम देखते हैं कि भाई सच में उसे हरा देता है। और वो कहता है कि फाइनली मुझे इसके साथ लड़के इतना तो पता चल गया कि इसकी जो अटैक पावर है वो लगभग 150 से 200 के आसपास है, यानी कि ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है। यानी कि नॉर्मल लोगों का जो गॉड ऑफ ट्रायल है, यानी कि लेवल अप है, वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, बट उनको कुछ खास मिलता नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जैसे ही रॉडिन की बारी आती है और हम देखते हैं कि जो हमारा एलन है वो रॉडिन से पंजा लड़ाने लगता है, तो वो देखता है कि भाई रॉडिन की पावर में कुछ तो दम है। हम देखते हैं कि वो जो हमारा एलन होता है उसके पंजे को नीचे गिराना स्टार्ट करता है। और हम देखते हैं कि फाइनली काफ़ी मुसीबतों के बाद रॉडिन भी उसके पंजे को नीचे गिरा ही देता है। और हम देखते हैं कि एलन अब की बार में यार हार जाता है। और जैसे ही वो हारता है वो समझ जाता है कि उसके फादर के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। उनकी जो अटैक है वो लगभग 300 से भी ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा। फाइनली एलन समझ जाता है कि अब तो उसके काफ़ी ज़्यादा लेवल अप करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर से बताते हैं कि वेल देखो तुमने काफ़ी बढ़िया काम किया है, बट मैं तुम्हें बता दूँ क्योंकि तुम हार चुके हो, इसलिए तुम अभी उस बोर की हंटिंग में शामिल नहीं हो सकते। बट हाँ, जैसे ही तुम मुझे हरा दोगे फिर मैं तुम्हें पक्का इसमें शामिल होने के लिए कह दूंगा। एंड हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एलन होता है वो फाइनली लेवल 4 पे पहुंच जाता है, यानी कि वो सारे हंटिंग में जा के अपने उस कह सकते हैं ना वो जो उसका डैनका होता है उसकी मदद से उस बहुत सारी एक्सपी गेन की, और फाइनली वो लेवल 4 पे पहुंच चुका है। और अब वो समझ जाता है कि अब वो पक्का हंटिंग के लिए जा सकता है। और हम देखते हैं कि क्योंकि वो लेवल 4 पे पहुंचता है तो अब के बार में काफ़ी सारी नई नई चीज़ें उसके पास आती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक नया स्किल आता है स्टोरेज नाम का, और उसकी बाकी सारे लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि समन का लेवल, इन्हेंस का लेवल और ग्रीम वॉर का लेवल भी बढ़ जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि अरे वाह, अब की बार में मैं ई रैंक मॉन्स्टर्स को भी समन कर सकता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी अचानक से वो देखता है कि अरे वाह, मुझे लगता है कि अब की बार में अगर मैंने इन ई रैंक्स का सभी ई रैंक्स बीस्ट को अगर मैंने यहाँ पे टेम कर लिया, यानी कि उन सभी को अगर मैंने यहाँ पे बुला लिया, तो मैं फाइनली अपने फादर से जीत जाऊंगा उस आर्म रेसलिंग में। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी नज़र पड़ती है उस स्टोरेज स्किल पर। वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके की स्किल है, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तभी हम देखते हैं कि वो उसके अंदर कुछ सामानों को रख के देखता है और कहता है कि अरे वाह, तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। और वो समझ जाता है कि इसके अंदर वो जितना चाहे उतना सामान रख सकता है,
बट तब तक ही जब तक वो इसके अंदर फिट आ सके। और फाइनली हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि ये एक्चुअली एक इस तरीके का आइटम है जो कि तब मिलता है जब इसकी खास तौर पे ज़रूरत होती है। तो क्या उसको अब इसकी ज़रूरत ज़्यादातर पड़ने वाली है? वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे ऐसे एक एक स्टोरेज स्किल उसको इस तरीके से अचानक से कैसे मिल सकती है। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो चीज़ें सोच ही रहा होता है, तभी उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या हुआ एलन, तुम काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हो। एलन कहता है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मैं कुछ सोच रहा था। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो सोच समझ जाता है कि उसको अब फाइनली इन सब चीज़ों से दिमाग हटाना होगा और पहले उन बीस्ट को समन करने पर उनका दिमाग लगाना होगा। फाइनली हम देखते हैं कि वो ई रैंक के जो बीस्ट होते हैं उनको समन करना स्टार्ट करता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसको समन करने लगता है उसको पता चलता है कि इन बीस्ट को समन करने के लिए उसे मैजिक स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। और हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारा एलन होता है वो चुपके से अपने घर में जाता है जहाँ पे उसने अपने पैसे छुपाए होते हैं जो कि उसने आज तक कमाए हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उसके अंदर से जैसे उन पैसों को निकालता है वो देखता है कि उसके अंदर अभी कुछ मैजिक स्टोन्स हैं जिसको वो इकट्ठा कर लेता है। और हम देखते हैं कि वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उस मैजिक स्टोन को जैसे ही स्टोरेज के अंदर डालता है और एक इंसेक्ट को समन करने की कोशिश करता है, हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने एक तितली आ जाती है और वो कहता है कि अरे वाह, ये तो कमाल की स्किल है जहाँ पे मुझे मैजिक स्टोन की मदद से काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मैं यहाँ पे समन कर सकता हूँ, वो भी ई लेवल के। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को बाहर निकालता है हम देखते हैं कि वो लिटरली कमाल की होती है, बट बहुत बड़ी होती है। और हम देखते हैं कि वो अचानक से उसको लगा के उड़ने की कोशिश करता है, बट ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एलन बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके सामने एक दूसरा बीस्ट आता है जो कि एक सेबर टूथ होता है और हम देखते हैं कि वो भी एक ई लेवल का बीस्ट होता है। हम देखते हैं कि एलन उसे देख के डर ही जाता है भाई लिटरली, जबकि वो उसका खुद का क्रिएचर है। अब फाइनली हम देखते हैं कि जो एलन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, फिर आज से मैं तुम्हें तामा बुलाऊंगा। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके पास अब काफ़ी सारे बीस्ट होते हैं और वो सोचता है कि क्यों ना मैं इन बीस्ट को फ्यूज करके एक नया अच्छा सा और ख़ास बेहतरीन सा एक मॉन्स्टर बना लूँ। और फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही उनको फ्यूज करने की कोशिश करता है हम देखते हैं कि पहले तो वो फ्यूज होते नहीं है, बट जैसे ही वो फिर से अपना स्टोन उसके अंदर डालता है मैजिक स्टोन, हम देखते हैं कि वो फ्यूज होकर एक अजीब सा क्रिएचर बन जाता है, वो बनता है एक बर्ड। और हम देखते हैं कि उस फाइनली समझ जाता है कि अरे वाह, काफ़ी कमाल की चीज़ है, मुझे लगता है कि अब मुझे काफ़ी सारे मैजिक स्टोन्स की जरूरत पड़ने वाली है। और फाइनली हम देखते हैं उसके बाद वो अपने फादर से पूछने जाता है कि फादर एक बात बताओ कि यहाँ पर जो हॉर्न रैबिट हैं उनको कहाँ पे मिलेंगे, मुझे उनको ख़त्म करना है। बट उसके फादर कहते हैं कि नहीं, वो नहीं मिल सकते हैं क्योंकि हमने पूरे के पूरे हमारे शहर के आसपास एक बैरियर बना दिया है जिसकी वजह से अब उस तरीके के मॉन्स्टर्स अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे एलन के पास अब कोई रास्ता नहीं होता उन मैजिक स्टोन्स को पाने के आता कि वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन कर सके। फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर कैरेना को जो कि अपना फाइट कर रही होती है उस बंदे से जिसके पास वो कुल्हाड़ी वाली पावर होती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो दूसरे बंदे से पूछता है कि सुनो एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो तुम क्या मुझे बताओगे मैजिक स्टोन्स के बारे में कि वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो बताता है कि देखो, जहाँ तक मुझे पता है जो मैजिक स्टोन्स होते हैं वो ज़्यादातर मॉन्स्टर के हार्ट के पास पाए जाते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो ये मैजिक स्टोन्स हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके मैजिक टूल बनाया जाता है। बट मैं तुम्हें बता दूँ कि इसके लिए केवल सी रैंक के ही स्टोन्स की जरूरत पड़ती है, यानी कि उससे कम लेवल के स्टोन्स जैसे कि ई रैंक के स्टोन्स वो बहुत ही बेकार होते हैं, उनको केवल फेंक दिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के जो स्टोन्स होते हैं वो तो मैं कहीं पे भी मिल सकता है, मे भी रोड पे पड़े हुए मिल जाए। फाइनली हम देखते हैं कि एलन समझ जाता है कि जो ई रैंक के स्टोन्स हैं वो कहीं पे भी वो ढूंढ सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि चलो फिर मुझे अब इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हम देखते हैं कि वो सभी जगहों पर ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी सारे ई रैंक के मैजिक स्टोन्स ढूंढ लेता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो उनकी मदद से काफ़ी सारे क्रिएचर्स को समन कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने क्रिएचर्स को देख रहा होता है उनमें से एक क्रिएचर का जो फोटो होता है यानी कि एक कार्ड वो अचानक से हवा में उड़ जाता है। और हम देखते हैं कि वो हमारे एलन को संकेत देता है कि कोई मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने वाला है। और फाइनली हम देखते हैं कि पीछे से एक बोर्ड आता है हमला करने के लिए और वो एलन को चोटीला कर देता है। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे एलन का एक दूसरा क्रिएचर आता है जो कि उसको हील करना स्टार्ट करता है। और हम देखते हैं कि अचानक से बटरफ्लाई सामने आ जाती है उस बोर्ड के और वो उसको एकदम से शांत कर देती है। तभी अचानक से वहाँ पे सेबर टूथ आता है और वो उसको खत्म कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक दूसरा बोर्ड भी जो तुरंत दौड़ता हुआ आता है। बट हम देखते हैं कि जो एलन का एक दूसरा क्रिएचर होता है वो अचानक से उसको रोक देता है क्योंकि वो डिफेंस का क्रिएचर होता है। और हम देखते हैं कि उसकी वजह से वो बोर्ड भी खत्म हो जाता है। बट हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो अभी भी चल रही थी वो सब केवल एक हेल्यूसिनेशन था जो कि हमारे एलन का हेल्यूसिनेशन था। और हम देखते हैं कि एलन हमें बताता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है वो हमेशा यही सोचता रहता है कि एक जो समनर होता है वो किस तरीके से काम करता है और इसी वजह से उसे इस तरीके के ख्वाब आते रहते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि जो हमारा एलन होता है वो कहता है कि चलो फाइनली मुझे इतना तो पता चल गया है कि जो एक समनर है वो किस तरीके से बैटल्स करता है और किस तरीके से अपने समन को निकालता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सारे अपने समन को बाहर निकालता है और हमें बताता है उनके बारे में, जहाँ पे सबसे पहले वो हमें बताता है इंसेक्ट के बारे में जो कि डिवफ का काम करती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सेबर टूथ के बारे में यानी कि बीस्ट्स के बारे में जो कि ऑफेंस का काम करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने का काम करते हैं। और हम देखते हैं कि जो ग्रास टाइप
क्रिएचर्स होते हैं वो हीलिंग का काम करते हैं। और हम देखते हैं कि इसी तरीके से वो अपने अपने सारे क्रिएचर्स के बारे में बताता है और बताता है कि हर क्रिएचर का अपना खुद का एक अलग रोल होता है, इसीलिए हर क्रिएचर्स एक समनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में वो हमें इस स्टोरेज बॉक्स के बारे में भी बताता है, जिसके बारे में वो पहले सोच रहा था कि आखिर उसे किस लिए इस तरीके का एक इंपॉर्टेंट स्किल दिया गया है। और हम देखते हैं कि वो हमें बताता है कि ये स्किल उसको इसलिए दी गई है क्योंकि रास्ते में जब वो मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर रहा होगा तो वो आखिर इतने सारे मैजिक स्टोन्स को लेके कहाँ जाएगा, इसीलिए उसको ये स्टोरेज बॉक्स दिया गया है ताकि वो ईजिली अपना काम कर सके। और हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।